एवरीवन, आज है 27 नवंबर और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 27 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष बने हैं गेनाडी गोलोवकिन। 53rd CGI बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। भारतीय संविधान दिवस 19 नवंबर को मनाया गया। दुनिया की सबसे एक्टिव वॉल्केनो में से एक जो किलाउ ज्वालामुखी, यहाँ विस्फोट देखने को मिला। ये हवाई अमेरिका में स्थित है और चर्चे में रहा जो हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो कि इथियोपिया में है। 12,000 साल के बाद इसमें विस्फोट हुआ है। 20वें नंबर का G20 समिट अभी जो 2025 का था, ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। ओमान ने ओमान सेट 1 नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया एयरबस की हेल्प से। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया और अगले साल से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा मलेशिया ने की है। 113वें नंबर का डेविस कप खिताब स्पेन को हरा करके इटली ने जीता है। पद्म भूषण से सम्मानित अभिनेता धर्मेंद्र प्रधान का अभी हाल ही में 89 की उम्र में निधन हुआ। मोहम्मद लतीफ खान, जिन्हें रिसेंटली मौलाना अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और जो गूगल है ना, ये अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र ये ताइवान में ओपन किया है। नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पहला अर्थ समिट हैदराबाद में आयोजित किया गया। और दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड ये चाइना बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश के दाओ प्लेट को रिसेंटली GI टैग मिला है। तो सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रखे हैं प्रीवियस क्लास में। एप्लीकेशन पर आज से आपकी क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है किस देश में स्थित है माउंट सुमेरु, जहां अभी हाल ही में विस्फोट हुआ। विस्फोट के साथ ये फटा है और हजारों लोगों को इलाके से बाहर निकाला गया है। तो माउंट सुमेरु ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया में, अपने एशिया में ही आता है। ये अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ, इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित है। नवंबर 2025 में विस्फोट हुआ, जिससे करीब 2 किलोमीटर ऊपर तक ग्रे रंग की राख उठी है। ये सबसे एक्टिव वॉल्केनो में से एक है और सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी यदि देखा जाए ना तो ये इंडोनेशिया में है। दुनिया भर में यदि बात करें तो 1500 से अधिक एक्टिव वॉल्केनो हैं। इन 1500 में 130 एक्टिव वॉल्केनो आपके अकेले इंडोनेशिया में है। 7 ज्वालामुखियों में से पिछले 2 साल से लगातार विस्फोट हो ही रहा है। ये कौन कौन से 7 ज्वालामुखी? क्राकाताउ, मेरापी, लेवोटोलोक, कारिंगटांग, सुमेरु, इबू और डिकोनो। इनके नाम मैंने इसलिए मेंशन किए हैं ताकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके में या ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि ये जो वॉल्केनो है ये कहां पर है, किस देश में स्थित है, तो आपको स्टैटिक जीके में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे किउलावा ज्वालामुखी के बारे में कल डिस्कशन किया था, तो ये अमेरिका का है, ठीक है। और माउंट मेरापी तो हमने देख लिया, इंडोनेशिया का है। भारत में हमने देखा था एक तो नारगोंडम, बैरन द्वीप देखिए आप, क्योंकि बैरन ना ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये आपके अंडमान निकोबार का हिस्सा है। सवाल नंबर दूसरा है, हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलप इंडेक्स जो 2025 का था, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत इसमें 36 प्लेस पर रहा है, 36वें स्थान पर। तो ये जो इंडेक्स है ना, ये देशों के डेवलपमेंट यानी कि देशों के विकास के प्रति प्रतिबद्धता का मूल्यांकन करता है, जिसमें कि भारत का प्रदर्शन मिश्रित रहा है, ठीक है। अच्छा बुरा नहीं, मिश्रित, मिक्स टाइप से इसका रिस्पॉन्स रहा है। ये जो समग्र रैंकिंग है ना, जो कि फाइनेंस के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से, सिक्योरिटी और एनवायरमेंट जैसे पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है। ये अन्य सूचकांक जैसे कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ना, इससे ये अलग है, जिनमें कि भारत की रैंकिंग हालांकि अलग अलग है। चलिए थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रीवियस ईयर का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें भारत किस स्थान पर था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो हम देख ही लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2025 का था, स्विट्जरलैंड टॉप पर, इंडिया 38 प्लेस पर रहा। फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। हंगर इंडेक्स में 102, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 85 है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 38 प्लेस पर भारत है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 41 है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस में टॉप पर न्यूजीलैंड, इंडिया 42 है।
भारत का सबसे सुरक्षित शहर नियमबो की सेफ्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये मैंगलोर है, कर्नाटक का, ग्लोबली 49 पर है। जेंडर गैप रिपोर्ट में 131 प्लेस पर भारत है और टॉप पर आइसलैंड है। पीस इंडेक्स में भी आइसलैंड टॉप पर है, 115 में भारत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड है, इंडिया 99 है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर स्वीडन है, इंडिया 71 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 10वें स्थान पर है। हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 118 है। आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151 है। और करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर, इंडिया 96 प्लेस पर रहा है। सवाल नंबर 3 है, ऑपरेशन पवन किस देश में चलाया गया था? ये अभी का नहीं है, चलाया किस देश में गया था, अभी क्यों चर्चे में आया? जिसके कारण 1171 शहीद सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा पहली बार सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ये ऑपरेशन रिलेट करेंगे आप पड़ोसी श्रीलंका से। ये जो ऑपरेशन पवन है ना, ये श्रीलंका में चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा 1987 में लिट्टे के खिलाफ चलाया गया था। लिट्टे ने की लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम, ये एक सैन्य अभियान था जो कि भारत श्रीलंका समझौते का हिस्सा था। इस ऑपरेशन का मेन पर्पस जो था, ये श्रीलंका गृह युद्ध के दौरान जाफना प्रायद्वीप पर कंट्रोल हासिल करना और लिट्टे को निरस्त करना था। 1987 में शुरू हुआ, पर्पस मैंने बता ही दिया। इसकी भागीदारी यदि हम देखें तो इस ऑपरेशन में भारतीय शांति सेना ये भी पार्टिसिपेट कर रही थी। सवाल नंबर 4 है, भारत और किस देश के बीच चौथा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? यह सैन्य अभ्यास का नाम भी मेंशन कर देती हूँ, ऑसिनडेक्स। हिंदी में मेंशन नहीं है, इंग्लिश में मेंशन है। ऑसिनडेक्स जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये आयोजित की गई। ऑस्ट्रेलिया में ही इसका आयोजन किया गया है। दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के पर्पज से इसका आयोजन किया गया। रिसेंटली मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच हुआ। मेघालय के उमरोई में आरोग्य सेतु अभ्यास ये भी आयोजित किया गया। ब्राइट स्टार इजिप्ट ने, जापाड रशिया ने, टाइगर क्लॉ भारत की अमेरिका के साथ अभ्यास हुई। इंदिरा रशिया के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, पूर्वी प्रचंड अरुणाचल प्रदेश ने होस्ट किया और मालाबार युद्ध अभ्यास रिसेंटली गुआम में आयोजित किया गया। सिलेनक्स भी श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज है। जुलाई स्टॉर्म रशिया के साथ, बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ, जापान के साथ हो जाएगा। शिन्यो मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमैक्स मंगोलिया के साथ, खान क्वेस्ट, टेलिस्फेंस सेबर सैन्य अभ्यास अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ और उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास में अमेरिका और साउथ कोरिया ने पार्टिसिपेट किया है। सवाल 5वां है, किस राज्य में मंगसीर बग्वाल उत्सव मनाया गया? तो ये रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दिवाली के बाद मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है और ये मगसीर माह में दिवाली के लगभग 1 महीने बाद मनाया जाता है। मगसीर यानी कि हिंदी महीने में जो मार्गशीर्ष का महीना होता है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, ये आपके 12 हिंदी के महीने हैं। इंग्लिश में फिर जनवरी टू दिसंबर आप जानते ही हैं। तो ये जो फेस्टिवल है ना, मंगसीर बगवार फेस्टिवल, ये पर्व गढ़वाली सेनापति माधो सिंह भंडारी की तिब्बती सेना पर विजय की याद में, साथ ही फसल कटाई के बाद सामूहिक उत्सव, गीत संगीत और भोज के साथ मनाया जाता है। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स यदि हम देखें, रोलन फेस्टिवल हिमाचल में मनाया गया। उत्सव उद्भव ग्वालियर में, खुबानी ब्लॉसम लद्दाख में, चेरी ब्लॉसम मेघालय में, हेरा जम्मू कश्मीर में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, ओणम केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, सोनपुर मेला बिहार में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में, बतकुम्मा फेस्टिवल तेलंगाना का है और इसी तेलंगाना का बोनालू फेस्टिवल और समक्का सरक्का फेस्टिवल है। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का है। नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड का है। निकोल चकोबा फेस्टिवल मणिपुर का है। कचाई लेमन मणिपुर का, योशांग मणिपुर का है, शिरोई लिली मणिपुर का है और चेरोबा मणिपुर का है। सरोल झारखंड का, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा का, मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात का, पुष्कर मेला जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान का, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का और परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। सवाल 6वां है, यूके वुमेन्स ब्लिट्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये रिसेंटली जीत लिया है भारतीय मूल की जो ब्रिटिश बाल शतरंज खिलाड़ी है बोधना शिवनंदन ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। इन्होंने ही यूके विमेंस ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये खिताब अपने नाम किया। अब शतरंज का डिस्कशन आया है तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन।
1924 फॉर्मेशन ईयर है, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। इसके जो अध्यक्ष अर्काडी डोकोरविच और इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे विश्वनाथ आनंद। ये वही विश्वनाथ आनंद है जो कि देश के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। देश में हालांकि अब 91 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। जो 91 नंबर के हैं ये तमिलनाडु से, इनका नाम क्या है ये आप बताएंगे। वैसे ऑप्शन से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि देश की जो 26वीं नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर है सरयू वेलपुला बनी है। दिव्या देशमुख ये देश की पहली महिला शतरंज वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। और ये भी आप रिलेट कर सकते हैं कि फाइड चेस वर्ल्ड कप जो 2025 का है ये गोवा होस्ट करने जा रहा है ना। गोवा इसकी मेजबानी करने जा रहा है। हालांकि फाइड शतरंज वर्ल्ड कप का नाम विश्वनाथन कप किया गया है। सवाल 7वां है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये मनाया कब जाता है? तो नवंबर महीने की 26 तारीख को आपका संविधान दिवस और भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन, इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। एक और आपसे सवाल है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वर्ल्ड मिल्क डे ये कब मनाया जाता है? तब तक हम नवंबर महीने के अदर इंपॉर्टेंट डेज देखें। 1 नवंबर वर्ल्ड वीगन डे, सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर है। यहां से सिर्फ इंपॉर्टेंट नवंबर के डेज पर मैं टिक करूंगी, ठीक है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी 7 नवंबर है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर है। विश्व शांति विकास के लिए विज्ञान दिवस 10 नवंबर है। निमोनिया डे 12 नवंबर। काइंडनेस डे आपका 13 नवंबर। नेशनल चिल्ड्रन डे 14 नवंबर है, लेकिन इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर है। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर, इसी दिन आपका इंटरनेशनल मेंस डे है। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार, हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस 18 नवंबर है। संविधान दिवस तो हम 26 नवंबर डिस्कस कर ही चुके हैं और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर हो जाएगा। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, इन्होंने किस स्थान पर सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, इनके नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करी है। तो ये बनने जा रहा है श्री आनंदपुर साहिब में। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के जो नेता है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, इन्होंने ही ये घोषणा करी है कि आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इनकी जो 350वीं क्रम की शहीदी दिवस मनाई गई ना, इसी मौके पर जो आयोजित कार्यक्रम था, इन्होंने ये घोषणा तभी करी है। वैसे पंजाब आपका 5 नदियों का संगम है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। कुछ करंट के फैक्ट यदि आप देखेंगे तो खुद का सर्च इंजन यानी कि सर्च इंजन लागू करने वाला पहला राज्य एक तो पंजाब है और भारत नेट, ये जो संशोधित भारत नेट परियोजना में राज्यव्यापी शामिल होने वाला पहला राज्य ये भी पंजाब हो जाएगा। अमृतसर में आपका गोल्डन टेम्पल है, आपको ये भी बताना है आज कमेंट बॉक्स में। आज हालांकि मैं आपसे बहुत सवाल पूछ रही हूँ कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने किया था। चंडीगढ़ ये पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, जहां पर आपका रॉक गार्डन है। पूछा जाता है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। सवाल नंबर 9 है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ये किस राज्य में नया टाइगर रिजर्व बनाने की सिफारिश कर रही है? तो ये जो CEC है यानी कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, ये भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा में नया टाइगर रिजर्व बनाने की सिफारिश नहीं कर रही है। गोवा की राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत, राज्यपाल अशोक गजपति राजू है। 57वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये देश का 25वां राज्य बना। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला ये पहला राज्य बना है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य ये है, पहला मिजोरम है। 10वां आयुर्वेद दिवस समारोह का आयोजन यहाँ किया गया और भारत का पहला इंटीग्रेटेड न्यूरो पुनर्वास केंद्र यहाँ स्थापित किया गया है। भारत और कनाडा ने किस समझौते पर फिर से बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई है? तो भारत और नॉर्थ अमेरिकी कनाडा जो है ये सेपा पर फिर से बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। सेपा की फुल फॉर्म होती क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। हिंदी में यदि हम कहें तो व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता। दोनों देशों के बीच में इस मुद्दे पर फिर से बातचीत शुरू होने जा रही है। अब ये सेपा है क्या? तो एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप कह सकते हैं, जो कि सर्विस और इन्वेस्टमेंट में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों में बातचीत को कवर करता है। अब यहां से मैंने कनाडा का तो मैप ऐड नहीं किया है, लेकिन कई बार मैंने बताया है मैप के थ्रू कि नॉर्थ अमेरिका के मैप में सबसे ऊपर में कनाडा है, यहाँ पर अलास्का है
और अलास्का पर अधिकार है अमेरिका का। ये अमेरिका हो गया और इसके नीचे यदि आप आएंगे तो ये मैक्सिको है। इतने में आपका नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो जाता है। कनाडा और अमेरिका के बीच में सेंट लॉरेंस रिवर है। यूएसए और मैक्सिको यानी कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच में आपका रियो ग्रांडे रिवर हो जाएगी। तो कनाडा की हम बात कर रहे हैं। प्लांट बेस्ड दुनिया की पहली वैक्सीन जो है, प्लांट बेस्ड दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन ये कनाडा ने ही डेवलप करी थी। अब यहां से हम डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। गावी और यूनिसेफ ने किस बीमारी की वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है मलेरिया की वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए और इस वैक्सीन का नाम हो जाएगा R21 मैट्रिक्स M। अब यहां से यहां पर जो टर्म लिखा हुआ है गावी, तो गावी अलायंस एक सार्वजनिक निजी गठबंधन आप कह सकते हैं जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में बच्चों के जीवन रक्षक जो वैक्सीन होते हैं, जो टीके होते हैं, ये प्रोवाइड कराने का काम करता है और इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। अब यहां से यदि हम डिस्कशन करें यूनिसेफ के बारे में, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड आप इसे कह सकते हैं। ये ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1945 में हुआ था, इसके बाद ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए थे इनके वेलफेयर के लिए 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। एग्जैक्ट यदि पूछे तो 11 दिसंबर 1946 इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी कहां पर? अमेरिका में हेडक्वार्टर है। अभी तक इसके जो प्रमुख है इनका नाम हो जाएगा कैथरीन एम रशेल। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 है। हाल ही में भारत का ऐसा कौन सा पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो फ्रांस की सैफ्रॉन के साथ हैमर मिसाइल बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता रिसेंटली किया गया है बीईएल के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। ये फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ मिलकर के हैमर मिसाइल निर्माण करने के लिए समझौता किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का फॉर्मेशन ईयर 1954 बैंगलोर में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर भी इसका बैंगलोर कर्नाटका में हो जाएगा। अच्छा, फ्रांस की एक दसॉल्ट एविएशन कंपनी का नाम भी आपको याद होना चाहिए जिससे भारत ने राफेल विमान की डिलीवरी प्राप्त करी है। मैंने कल आपसे पूछा था 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अपराजिता सारंगी इसका राइट आंसर था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, हाल ही में किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।